हेलो एवरीवन। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म धीरे धीरे एशिया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। अलग अलग देशों, संस्कृतियों और परिस्थितियों में पहुंचने पर इसमें कई बदलाव आए, क्योंकि स्वयं भगवान बुद्ध ने भी यह कहा था कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। इसीलिए यह स्वाभाविक था कि काल क्रम में बौद्ध परंपराएं भी विकसित हो। तो आज की कड़ी में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म किस प्रकार विभाजित होकर फैलता फूलता गया। बुद्ध के जीवन काल में भी संघ के भीतर मतभेद उत्पन्न होते थे, परंतु सारिपुत्र और महामौगलायन जैसे महान शिष्य उन्हें सुलझा देते थे। बुद्ध के निर्वाण के बाद ऐसा कोई सर्वोच्च गाइडेंस नहीं रहा, जिसके कारण धीरे धीरे मतभेद गहरे होने लगे। इन्हीं मतभेदों ने आगे चलकर बौद्ध संघ को विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में बांट दिया और आगे चलकर इन्हीं विचारधाराओं से थेरवाद, महायान और वज्रयान जैसे 3 प्रमुख यान विकसित हुए। फिर भी इन सभी के मूल सिद्धांत समान रहे: 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, कर्म सिद्धांत, प्रत्युत समुत्पाद, निर्वाण और बुद्ध के प्रति श्रद्धा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति यानी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन ज्यों का त्यों रखा गया, जिसके अंतर्गत सुत्त पिटक और विनय पिटक को सुव्यवस्थित रूप दिया गया था, पर यह मौखिक रूप से संकलित किया गया था। लेकिन समय के साथ संघ में मतभेद बढ़ने लगे। विभाजन का पहला मुख्य कारण विनय अर्थात संघ के नियमों से जुड़ा था। कुछ भिक्षु नियमों में परिवर्तन और ढील देना चाहते थे, जबकि कुछ भिक्षु मूल नियमों को बिना किसी बदलाव के रखना चाहते थे। इसी मतभेद ने संघ में तनाव पैदा किया। दूसरा बड़ा कारण आध्यात्मिक सर्वोच्चता से संबंधित था। भगवान बुद्ध के अनुसार सर्वोच्च उपलब्धि अरहंत बनकर निर्वाण प्राप्त करना था। बुद्ध के जीवित रहते यह स्पष्ट रहता था कि कौन भिक्षु किस अवस्था में है, क्योंकि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ थे। सबके एनलाइटनमेंट की स्टेजेस वे जानते थे। लेकिन उनके निर्वाण के बाद संघ में नैतिक गिरावट आने लगी। चूंकि अरहंत को अधिक सम्मान और दान मिलता था, इसीलिए कुछ भिक्षु झूठा दावा करने लगे कि उन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही कुछ साधकों को भ्रम था कि वे अरहंत बन गए हैं। ऐसे फर्जी अरहंतों के कारण समाज और संघ दोनों में भ्रम फैल गया। जनता और भिक्षुओं में अशांति बढ़ने लगी तथा वास्तविक साधना और दिखावे के बीच अंतर करना कठिन हो गया। ये नैतिक पतन और मतभेद तेज होते गए और यही आगे चलकर बौद्ध परंपरा के विभाजन के मुख्य कारण बने। इन बढ़ते मतभेदों के बीच दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई। यह संगीति राजा कालाशोक के समय हुई और इसके अध्यक्ष सुबुकामी थे। इस संगति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम बौद्ध संघ का स्थिरवादी और महासांगिक नामक 2 बड़े संप्रदायों में विभाजन था। जो भिक्षु नियमों में परिवर्तन चाहते थे वे महासंगिक कहलाए, जबकि जो भिक्षु परंपरागत अनुशासन के पक्षधर में थे वे स्थिरवादी कहलाए। आगे चलकर 300 वर्षों के भीतर संघ में 18 संप्रदाय विकसित हुए। 268 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य सम्राट अशोक महान ने लगभग पूरे महाद्वीप पर शासन किया। 260 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध न केवल भारतीय इतिहास का बल्कि स्वयं अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ था। युद्ध में भारी जनहानि और रक्तपात ने अशोक को भीतर तक झकझोर दिया। यही वह क्षण था जहां उनके भीतर करुणा जागी और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया।
अशोक अपने समय के सबसे उदार शासकों में से गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी अपार संपत्ति लोगों के कल्याण और संघ के समर्थन में लगा दी। लेकिन जैसे जैसे दान बढ़ा, एक समस्या भी पैदा हुई। संघ के भीतर कुछ लालची और अनैतिक लोग प्रवेश करने लगे। उन्हें निर्वाण या धम्म से कोई सरोकार नहीं था। वे केवल दान, प्रतिष्ठा और लाभ में रुचि रखते थे। इससे संघ की शुद्धता और लोगों की श्रद्धा कम होने लगी। जब अशोक को इस भ्रष्टाचार का पता चला तो उन्होंने तय किया कि संघ को शुद्ध करना और सच्चे धम्म को सुरक्षित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। इसके अध्यक्ष मौग्लीपुत्र तिस्स थे। इस संगीति में सुत्त पिटक, विनय पिटक के अलावा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, जिसे त्रिपिटक कहा गया, और बौद्ध धर्म की शुद्धता बनाए रखने का प्रयास किया गया। लगभग 60,000 फर्जी भिक्षुओं को संघ से निकाल दिया गया। इसमें सहयोग करने वाले वरिष्ठ स्थिविरों की परंपरा से थेरवाद का विकास हुआ। थेर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या वृद्ध, इसीलिए इसे टीचिंग्स ऑफ द एल्डर्स भी कहा गया। थेरवाद का लक्ष्य व्यक्तिगत साधना के माध्यम से अरहंत बनकर निर्वाण प्राप्त करना है। इसमें आत्मनिर्भरता, नैतिक अनुशासन, मेडिटेशन और प्रज्ञा पर विशेष बल दिया जाता है। इस परिषद में अभिधम्म के भाग कथा वत्तु को भी शामिल किया गया, जिसमें आचार्य मौग्लीपुत्र तिस्स के प्रश्नोत्तर संकलित हैं। परिषद के समापन के बाद सम्राट अशोक ने यह निश्चय किया कि बुद्ध का धम्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसार के कोने कोने तक पहुंचेगा। करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने भिक्षुओं को विभिन्न दिशाओं में भेजा। ग्रीस, हिमालय क्षेत्र, म्यांमार और सबसे महत्वपूर्ण श्रीलंका की ओर। ये केवल धर्म प्रचार नहीं था, बल्कि मानवता को दुख से मुक्त करने का एक विशाल प्रयास था। श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड जैसे देशों में जहां तृतीय बौद्ध संगीति के बाद भेजे गए दूतों के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाएं प्राप्त हुई, थेरवाद बौद्ध धर्म अच्छी तरह से स्थापित हो गया और आज भी फल फूल रहा है। अशोक के पुत्र महिंदा थेर स्वयं श्रीलंका पहुंचे। वहां उन्होंने राजा देवनामपिया तिस्स से भेंट की और उन्हें बुद्ध के धम्म से परिचित कराया। धम्म की शिक्षाएं राजा के हृदय को स्पर्श कर गई और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसी क्षण से श्रीलंका में थेरवाद बौद्ध धर्म की जड़ें गहराई से स्थापित होने लगी और यह परंपरा आगे चलकर पूरी दुनिया में फैलने वाली एक सशक्त धारा बनी। अशोक की पुत्री संघमित्ता भी एक महान भिक्षुणी और अरहंत थी। वे श्रीलंका पहुंची और वहां न केवल बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया, बल्कि भिक्षुणी संघ की स्थापना भी की। इसने महिलाओं के लिए आध्यात्मिक साधना के द्वार खोल दिए। परंपरा के अनुसार वे बोध गया से महाबोधि वृक्ष की एक शाखा भी लाई थी, जो आज भी ज्ञान और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि यदि बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित रखना है तो उन्हें लिखित रूप देना आवश्यक है। इसीलिए पहली सदी ईसा पूर्व में श्रीलंका में त्रिपिटक को पहली बार सिंहल भाषा में लिपिबद्ध किया गया। तत्पश्चात 5वीं सदी ईस्वी में भारत से आए महान आचार्य बुद्ध घोष ने त्रिपिटक को उसके मूल पाली रूप में व्यवस्थित किया, जो आज तक लगभग अपरिवर्तित माना जाता है। बुद्ध घोष ने आगे चलकर विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ की रचना की, जो त्रिपिटक का अत्यंत प्रामाणिक और गहरा सार है, जिसे थेरवाद परंपरा में सर्वोच्च ग्रंथों में गिना जाता है। श्रीलंका में थेरवाद परंपरा के सुदृढ़ रूप से स्थापित हो जाने के बाद भी बौद्ध संघ की वैचारिक यात्रा यही नहीं रुकी। तीसरी बौद्ध परिषद के आसपास तक बौद्ध जगत में लगभग 18 संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे। ये कहना कठिन है कि इनमें से कोई एक विशेष संप्रदाय महायान परंपरा का प्रत्यक्ष अग्रदूत था। वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि महायान के विकास पर स्थिरवादी की कुछ धाराओं और महासंघिक परंपरा दोनों के विचारों का संयुक्त प्रभाव पड़ा।
महायान की उत्पत्ति के मूल को छूने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न बुद्ध की करुणा के बारे में है। तर्क यह था कि यदि बुद्ध में सचमुच असीम करुणा है तो वे ब्रह्मांड के प्राणियों को दुखी छोड़कर कभी भी निर्वाण में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उस निर्वाण के बाद वे अन्य प्राणियों का भला नहीं कर सकते। इसीलिए बुद्ध का कोई न कोई पहलू अवश्य ही वर्तमान में उनकी असीम करुणा की अभिव्यक्ति के रूप में विद्यमान है। यह सोच दिखाती है कि बुद्ध केवल इतिहास में हुए व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनकी करुणा हमेशा जीवित और लगातार मौजूद रहती है। आगे चलकर यह समझ बनाई गई कि यदि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बुद्धत्व का लाभ पहुंचाना है तो इसे केवल एक व्यक्ति की निजी उपलब्धि यानी इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं माना जा सकता। इसीलिए ऐसे मार्ग खोजे गए जिनके जरिए हर प्राणी बुद्धत्व प्राप्त कर सके। इस विचार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण रूप लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के प्रज्ञा पारमिता सूत्र में दिखाई देता है। क्योंकि अरहंत भी भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए महायानियों का कहना था कि बोधिसत्व पथ का अनुसरण करके बुद्धत्व प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यहाँ जोर केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के एनलाइटनमेंट के लिए प्रयास करने पर है। इसी से बुद्ध नेचर की शिक्षा निकलती है जो सभी में विद्यमान है। अर्थात यदि व्यक्ति अपने भीतर निहित बुद्धा नेचर को ढांकने वाले अज्ञान को अपने प्रयास से हटा दे तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अनिवार्य रूप से बुद्ध बनने का अवसर है। महायान की विचारधारा पहले भी धीरे धीरे विकसित हो रही थी, लेकिन चौथी बौद्ध संगीति ने इसे संगठित और अलग मार्ग के रूप में स्पष्ट पहचान दी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसका आयोजन कनिष्क के शासन काल में किया गया था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ और महायान ने संस्कृत भाषा को अपनाया, जबकि थेरवाद की भाषा पाली ही रही। थेरवाद के समान महायान गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को भी स्वीकार करते हैं, हालांकि उनके पास महायान सूत्रों से युक्त अपना स्वयं का कैनन है। महायान परंपरा में यह भी मान्यता है कि सूत्र वास्तव में बुद्ध के समय ही लिपिबद्ध कर लिए गए थे और लगभग 500 वर्षों तक नागलोक की दुनिया में संग्रहित रहे, क्योंकि उस समय कोई भी शिष्य इतना बुद्धिमान नहीं था कि उन्हें समझ सके। महायान ने थेरवाद को हीनयान कहा क्योंकि उनके अनुसार थेरवाद का लक्ष्य मुख्यतः व्यक्तिगत मुक्ति यानी अरहंत बनना था, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व है जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। महायान ने अपने मार्ग को महान वाहन और इस सीमित लक्ष्य वाले मार्ग को छोटा वाहन कहा। हालांकि आज हीनयान शब्द अस्वीकार्य माना जाता है और थेरवाद को उसी नाम से सम्मान पूर्वक संबोधित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि थेरवाद परंपरा में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा की कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन अंतर अभ्यास की प्रेरणा में है। थेरवादियों का अंतिम उद्देश्य निर्वाण यानी अरहंत को प्राप्त करना है। थेरवादी दान, स्व अनुशासन, धैर्य, करुणा, ज्ञान, संकल्प, प्रेम, समान भाव, शांति जैसे गुणों पर अधिक जोर देते हैं। इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की मुक्ति के लिए ही कर्म करना पड़ता है। महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व का मार्ग, इसे बोधिसत्व का वाहन कहा जाता है। इसका मूल लक्ष्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति है। महायान के अनुसार साधक अपने निर्वाण को स्थगित कर देता है ताकि वह संसार के समस्त प्राणियों को दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने में सहायता कर सके। इन्हीं विचारों से महायान में एक नया ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण विकसित हुआ, अर्थात नई कॉस्मोलॉजी उत्पन्न हुई। इसमें यह माना गया है कि अनेक लोकों या बुद्ध क्षेत्रों में असंख्य बुद्ध और बोधिसत्व विद्यमान हैं, जो करुणा से प्रेरित होकर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और जीवों की सहायता करते हैं।
महायान परंपरा में उनकी सहायता लेना साधना का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। महायान के मुख्य ग्रंथों में लोटस सूत्र, डायमंड सूत्र, हृदय सूत्र, लंकावतार सूत्र और निर्वाण सूत्र आदि प्रमुख हैं। महायान में यह माना जाता है कि इन ग्रंथों का केवल पठन भी महान आध्यात्मिक लाभ देता है। क्योंकि ये सूत्र बुद्ध के निर्वाण के कई शताब्दियों बाद लिखे गए, इसीलिए उन पर यह आरोप लगा कि वे बुद्ध की प्रत्यक्ष वाणी नहीं है। इसके उत्तर में महायान परंपरा कहती है कि ये सूत्र बुद्ध की गूढ़ शिक्षाएं थी जो केवल योग्य शिष्यों को दी गई। साधारण लोगों के लिए यह नागलोक में तब गुप्त रही और उपयुक्त समय आने पर अब प्रकट हुई। महायान परंपरा के 3 शरीर त्रिकाय सिद्धांत बुद्धत्व की 3 अभिव्यक्तियों का वर्णन करते हैं। पहला धर्मकाय, इसका अर्थ है पारलौकिक बुद्ध या ट्रुथ बॉडी, वह अवस्था जो ज्ञानोदय या शून्यता के समतुल्य हो सकती है। यह किसी एक बुद्ध तक सीमित नहीं है और इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा संभोग काय, इस शरीर रूप का अर्थ है आनंद का शरीर जो एनलाइटनमेंट के पूर्ण ब्लिस का आनंद ले सकता है। इसे धर्म काय और निर्माण काय के बीच की अवस्था कहा जा सकता है। तीसरा निर्माण काय, यह बुद्ध के मानव शरीर को इंगित करता है जो इस दुनिया में जन्म लेता है और मानव के रूप में जीवित रहता है और दूसरों को मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है और फिर अन्य मनुष्यों की तरह ही मर जाता है। भगवान बुद्ध की धर्म काय आज भी पूर्ण रूप से सक्रिय है। इसी समझ के कारण महायान में भगवान बुद्ध का पूजन एक दिव्य ईश्वर सदृश रूप में किया जाता है। लेकिन यह ईश्वर किसी दूर बैठी सत्ता नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे बुद्धा नेचर की जीवंत अभिव्यक्ति है। महायान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति, भिक्षु या गृहस्थ, स्त्री या पुरुष इस जीवन में बोधिसत्व बन सकता है। करुणा से प्रेरित होकर वह बोधिसत्व व्रत लेता है। मैं सभी प्राणियों को मुक्ति की ओर ले जाऊंगा, अंत तक यहीं रहूंगा, भले ही एक प्राणी ही शेष क्यों न रह जाए। यही महान संकल्प बोधिचित्त कहलाता है। बोधिसत्व पथ पर आगे बढ़ने के लिए 6 पारमिताओं का अभ्यास किया जाता है: दान, शील, धैर्य, परिश्रम, मेडिटेशन और ज्ञान। जबकि थेरवाद में अरहंत बनने के लिए 10 पारमिताओं का होना आवश्यक है। महायान में बोधिसत्व का आदर्श अरहंत से ऊंचा माना जाता है क्योंकि अरहंत का लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति है, जबकि बोधिसत्व संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। महायान दर्शन को महान आचार्यों ने गहराई दी। नागार्जुन का शून्यवाद, असंग और वसुबंधु का योगाचार, अश्वघोष और शांतिदेव आदि। इनके फिलॉसफी ने महायान को करुणा और प्रज्ञा दोनों का संतुलित मार्ग बनाया और विश्व भर में लोकप्रिय बनाया। हालांकि बुद्ध ने अहंकार त्याग और मेडिटेशन पर बल दिया है, पर महायान में यह समझ विकसित हुई कि भक्ति मन को कोमल, विनम्र और ग्रहणशील बनाती है, जिससे प्रज्ञा का द्वार खुलता है। इसमें अमिताभ बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी और मैत्रेय जैसे बुद्ध बोधिसत्वों के प्रति श्रद्धा दिखाई जाती है। इनके प्रति प्रार्थना, स्तुति, मंत्र जप, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन आदि किए जाते हैं। इनकी मूर्तियां और चित्र किसी अलौकिक शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि करुणा, प्रज्ञा और शक्ति जैसे गुणों के प्रतीक होते हैं। महायान मंदिरों में दीप अर्पण, धूप, घंटी, मंडल, प्रार्थना चक्र और सजावट, ये सभी साधन मन को केंद्रित करने, अहंकार को गलाने और बुद्ध गुणों से जुड़ने के लिए होते हैं। अंततः महायान स्पष्ट करता है कि पूजा मूर्तियों की नहीं, बुद्धा नेचर की है जो हमारे भीतर है। बाहरी बुद्ध रूप केवल दर्पण है जिसमें साधक अपना भीतरी बोधि स्वभाव अर्थात बुद्धा नेचर देखना सीखता है। महायान में मूर्ति, चित्र, मंत्र या अनुष्ठान
लक्ष्य नहीं साधन है। वे मन को उस अवस्था तक ले जाते हैं जो साधक को शून्यता, करुणा और पूर्ण बुद्धत्व की अनुभूति तक ले जाते हैं। महायान परंपरा कई परंपराओं और स्कूलों का एक समूह है, जिनमें से सबसे लोकप्रिय परंपराएं इस प्रकार हैं। पहला ज़ेन परंपरा, दूसरा निचिरेन परंपरा, तीसरा शुद्ध भूमि परंपरा अर्थात प्योर लैंड ट्रेडिशन। ज़ेन परंपरा। ज़ेन बौद्ध धर्म की शुरुआत 5वीं शताब्दी में चीन में हुई, जहां इसे चान कहा गया। वहां यह ताओवाद की सहजता और कन्फ्यूशियन अनुशासन से प्रभावित हुआ। ज़ेन का मूल विश्वास है कि हर मनुष्य के भीतर बुद्धत्व पहले से ही मौजूद है। उसे बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पहचानने की जरूरत है। ज़ेन में ज्ञान पुस्तकों के अध्ययन या केवल पूजा पाठ से नहीं मिलता, बल्कि गुरु के मार्गदर्शन में ज़ेन यानी बैठकर किए गए मेडिटेशन से प्राप्त होता है, जिसमें साधक सीधे अपने अनुभव के माध्यम से सत्य को देखता है। 12वीं शताब्दी में ज़ेन जापान पहुंचा, जहां इसकी 3 प्रमुख परंपराएं विकसित हुई, सोटो, रिंजाई और ओबाकू। इनमें विशेष रूप से रिंजाई परंपरा में कुआन नाम की तर्क से परे पहेलियों का उपयोग किया जाता है, जिनका उद्देश्य थिंकिंग यानी सोचने की क्रिया को तोड़कर अचानक बोध या जागरण की अवस्था तक पहुंचना है। दूसरा निचिरेन परंपरा। यह परंपरा 13वीं शताब्दी में जापान के भिक्षु निचिरेन दाइशोनिन द्वारा शुरू की गई। उनका मानना था कि लोटस सूत्र ही बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ और सीधा मार्ग है। निचिरेन परंपरा का मुख्य अभ्यास नमो मेहो रेंगे क्यों का निरंतर जाप है, जिसका अर्थ है लोटस सूत्र को नमन करना। इसके साथ वेदी पर रखी पट्टिका के सामने लोटस सूत्र का पाठ किया जाता है। इस परंपरा की साधना 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। आस्था यानी बुद्ध और सूत्र पर भरोसा, अभ्यास यानी नियमित जाप और पाठ, और अध्ययन यानी बुद्ध की शिक्षाओं को समझना और उन्हें जीवन में उतारना। तीसरा प्योर लैंड ट्रेडिशन, शुद्ध भूमि परंपरा। यह परंपरा अमिताभ बुद्ध की भक्ति पर आधारित है, जिसका अर्थ है असीम प्रकाश और असीम जीवन वाले बुद्ध। इसमें माना जाता है कि हर व्यक्ति के लिए इस जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होता। इसीलिए यदि कोई श्रद्धा के साथ अमिताभ बुद्ध का नाम जपता है, उनकी छवि का ध्यान करता है और उनके गुणों का स्मरण करता है, तो वह मृत्यु के बाद शुद्ध भूमि नामक दिव्य लोक में जन्म ले सकता है। माना जाता है कि वहां परिस्थितियां इतनी अनुकूल होती हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करना कहीं अधिक आसान हो जाता है। यही कारण है कि यह परंपरा चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम के साथ साथ आज अमेरिका और यूरोप में भी व्यापक रूप से लोकप्रिय है। ये तीनों परंपराएं ज़ेन, निचिरेन और शुद्ध भूमि भिन्न मार्ग होते हुए भी महायान बौद्ध धर्म की एक ही मूल भावना को व्यक्त करती हैं। महायान अनेक परंपराओं का महासंग्रह है, जिसकी दार्शनिक नींव मध्यका के शून्यता सिद्धांत और योगाचार की चित्त केंद्रित दृष्टि में मिलती है। तियानताई लोटस सूत्र के आधार पर समन्वय करता है और हुआयान ब्रह्मांड के पूर्ण अंतर संबंध को दर्शाता है। संक्षेप में महायान करुणा, बोधिसत्व आदर्श और बुद्धा नेचर पर आधारित विविध मार्गों का एक व्यापक समन्वित धर्म है। फ्रेंड्स, थेरवाद का मार्ग सरल है। यह हमें बताता है कि अपनी मेडिटेशन, अनुशासन और कर्म के जरिए हम खुद की उन्नति और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अपनी साधना और प्रयास से हम जीवन में शांति और समझ पा सकते हैं। महायान थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण देता है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ अपने लिए मुक्ति पर्याप्त नहीं है, हमें सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। बोधिसत्व आदर्श यही सिखाता है, करुणा, प्रेम और मदद के माध्यम से हम सभी के लिए अच्छा कर सकते हैं। दोनों ही मार्ग हमें शांति, करुणा और बुद्धत्व की ओर ले जाते हैं। थेरवाद और महायान अलग अलग तरीके हैं, पर मकसद एक ही है, जीवन में समझ, प्रेम और करुणा का विकास करना।
चाहे आप थेरवाद के मार्ग पर चले या महायान के, एक बात याद रखें, हमारे भीतर बुद्धत्व है और हमारी साधना इसे उजागर करने का तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। सबका मंगल हो। थैंक यू।